नमस्कार। आज हम चर्चा करते हैं लोगों पर। प्रतीक चिन्ह। आपने बहुत सारी कंपनियों के प्रतीक चिन्ह देखे होंगे। उसके नीचे कुछ सुभाषित वाक्य लिखे रहते हैं। कई बार हम उन्हें पढ़ते हैं और पढ़ करके बस निकल जाते हैं। उनका अर्थ समझने का प्रयास भी नहीं करते। कभी किसी से पूछते भी नहीं है कि आखिर इनका अर्थ है क्या। लेकिन सुभाषित वाक्यों में बहुत सारे गूढ़ रहस्य छुपे हुए होते हैं। जो लोग इन गूढ़ रहस्यों को जान लेते हैं, समझ लेते हैं, उनके जीवन की जीने की दिशा और दशा दोनों बदल जाती है। प्रतीक चिन्ह की बात करें, जैसे बहुत सारे लोगों के पास मारुति की कार होगी तो उसके आगे एस लिखा हुआ होता है। आप दूरदर्शन का लोगो देखते हैं, उसके नीचे सत्यमेव जयते, सत्यमेव विजयते, सत्यमेव जयते लिखा होता है। LIC का लोगो प्रतीक चिन्ह देखें तो उसके नीचे योगक्षेमम वहाम्य हो। BSNL का देखें अगर आप दूरभाष का तो अहर्निशम सेवा में। वैसे जबलपुर नगर निगम का लोगो बहुत सारे लोगों ने देखा होगा जो जबलपुर में रहते हैं। मैं वहीं का हूं, इसलिए मैंने उसका लोगो देखा। उसके नीचे एक सुभाषित वाक्य लिखा हुआ है, अनिर्वेदः श्रियो मूलम। इसका अर्थ है उत्साह सारी संपत्तियों का, सभी संपत्तियों का मूल है। उत्साह, एंथुसियाज्म। बहुत सारे विद्वानों का मानना यह भी है कि नॉलेज इज पावर बट एंथुसियाज्म पुल्स द स्विच। अनिर्वेदः श्रेयो मूलम, उत्साह ही सब संपत्तियों का मूल है। यह सुभाषित वाक्य बहुत सारी बातें कहता है। ये वाक्य साधारण नहीं, साधारण पुरुष के द्वारा दिया गया भी नहीं। यह दिया गया है बुद्धिमताम वरिष्ठम श्री हनुमान जी के द्वारा, जिनकी विद्वत्ता सभी ने स्वीकार की। यह माना गया है कि उनसे ज्यादा बुद्धिमान कोई विरला ही होगा। कोई शायद जिसके ऊपर भगवान की कृपा हुई होगी वही भगवान श्री हनुमान जी से अग्रणी होगा, अन्यथा बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धिमानों में वरिष्ठ हैं। हनुमान जी ने जब माता सीता के अनुसंधान के लिए लंका में प्रवेश किया, समुद्र को लांघा, अंदर गए, लंका में प्रवेश किया, तो रावण के महल में 4 अंगुल जगह भी ऐसी नहीं बची। महलों में, केवल महल में नहीं, महलों में 4 अंगुल जगह भी ऐसी नहीं बची जहां श्री हनुमान जी ने माता सीता का अनुसंधान ना किया। लेकिन यहां तक कि उनको पुष्पक विमान भी दिखा। वो ये समझ गए कि भगवान हनुमान जी की सीता जी यहां पर लाई गई, माता सीता यहीं पर। लेकिन माता सीता कहीं भी उनके दृष्टि पथ में नहीं आई, कहीं उन्हें दिखाई नहीं दी। हताश हो गए, उदास हो, विचार करने लगे। ऐसा तो नहीं कि आर्य सती, आर्य कन्या जो पतिव्रता है, उसे रावण ने मार डाला।
इतनी भयानक भयानक राक्षसियां हैं, उनमें से कोई इन्हें खा गया। मन में हताशा आ गई। मन में हताशा के कारण विचार करने लगे, अब क्या होगा। लेकिन बुद्धिमानों का विवेक जागृत होता है। जब शांत बैठे तो विवेक जागृत हुआ। तो उन्होंने विचार किया, अनिर्वेदा श्रेयो मूलम निर्वेदा परम सुखम भूयस्तत्र विचेष्यामि न यत्र विचयः कृतः। उत्साह ही सब संपत्तियों का मूल है। वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड 12वां सर्ग श्लोक क्रमांक 10। आगे चल करके हनुमान जी ने एक बहुत अच्छी बात और भी कही, अनिर्वेदो ही सततम सर्वार्थेषु प्रवर्तकः करोति सफलम जंतो कर्म यच्च करोति सः। जिस किसी कार्य को पूरे उत्साह के साथ प्रारंभ किया जाता है और उत्साह के साथ किया जाता है, वह कार्य अवश्य ही सफल होता है, अवश्य ही। यह विचार साधारण पुरुष का बुद्धिमताम वरिष्ठम। आप में से बहुत सारे लोग भगवान हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते होंगे, उन्हें प्रणाम करते होंगे। यह बात उनके जीवन से सीखने लायक है कि विषम से विषम परिस्थितियों में भी उत्साह का त्याग नहीं करना चाहिए। उत्साह से कार्य करने वाले के प्रत्येक कार्य पूर्ण होते हैं, उन्हें मनोवांछित सफलता मिलती है। कैसी परिस्थिति आ जाए, मन में बहुत सारे विचार आ जाएं, घबराहट होने लगे, आप भयभीत हो जाएं, तब भी उत्साह का त्याग मत कीजिए। आपका उत्साह आपको निश्चित सफलता दिलाएगा, क्योंकि उत्साह से ही सारे कार्य हो सकते हैं। उत्साहित रहिए, जीवन के प्रगति पथ पर आगे बढ़िए। आप सब पर भगवान राम की कृपा बनी रहे, यही अभिलाषा के साथ जय श्री राम।